वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना सिखाऊंगी। बिल्कुल शॉर्ट और इजी टाइमिंग में समझाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। पर बेटे, सबसे पहली बात कि आपका इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल का लर्न होना ज़रूरी है। पर जो बच्चे इसे लर्न नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैंने एग्ज़ाम में कि इस टेबल को किस तरह से बनाना है इजीली वीडियो बनाई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर वीडियो को देख लेना। तो फर्स्ट पार्ट है 2 10 30 बाय 1 + 10 स्क्वायर 30। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपको चूज़ करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि वैल्यू को पुट करोगे। 2 एज इट इज़ 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन में 1 + 10 30 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/√3 का, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 2 1 = 2, √3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 + 1 का स्क्वायर होगा 1, √3 का स्क्वायर होगा सिंगल 3। अब बेटे यहाँ पर इस वाले पार्ट का एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम लेने का मेथड भी समझाऊंगी। अब यहाँ पर सिंगल 1 है तो डिनोमिनेटर में अपने पास से 1 लगा दो। तो बेटे यहाँ पर ही लिख देती हूँ। पहले 2/√3 को एज इट इज़ लिखो। 1 और 3 का एलसीएम क्या रहा 3। अब ये जो 3 आया है इस 3 को इनटू में एक बार 1/1 के साथ रखो, यानी कि 3 × 1/1। इसी 3 को इनटू में 1/3 के साथ रख दो। तो डेनोमिनेटर के 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 = 3। अब बीच में प्लस का साइन, 3 से 3 कैंसिल होकर आ जाएगा यहाँ पर 1। इतनी बात समझ में आई कि यहाँ पर क्या आया 2/√3 अपॉन में 4/3। अब बेटे यहाँ से क्या करना है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। इसके लिए क्या करेंगे कि 2/√3 को एज इट इज़, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज। ये जो नीचे की वैल्यू है नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे, यानी कि ये हो जाएगा 3/4। तो ये कट होगा 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो नीचे हमारे पास क्या बचेगा 3/2√3। क्या बचा 3/2√3। अब बेटे कभी भी डेनोमिनेटर के अंदर तो रूट नहीं लिखते हैं, तो रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 है इस 3 को √3 इनटू के अंदर √3 लिख दो, क्योंकि √3 और √3 को मल्टीप्लाई करने पर सिंगल 3 आता है। इस 3 को मैंने डेनोमिनेटर के इस √3 को हटाने के लिए क्या किया कि √3 को इनटू करके दिखाया √3 से, जिसका मतलब होता है सिंगल 3, और यहाँ पर हो गया 2/√3। तो एक रूट दूसरे रूट से कैंसिल होकर आंसर में क्या आया √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, देखो यहाँ से देखो, √3/2 किसकी है sin 60 की वैल्यू। तो इसका आंसर क्या आया फर्स्ट वाले का ए, ऑप्शन ए इसका आंसर आया। अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करोगे। 1 - 10 स्क्वायर 45, वैल्यू को पुट करोगे 1 एज इट इज़। 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब ये हो गया 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 + 10 45 की वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ पर 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गए 0, 1 और 1 क्या रहे यहाँ पर 2, तो 2 0 से क्या होता है 0। तो इसका आंसर यहाँ से क्या रहा सेकंड पार्ट का डी। बस यहाँ से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल लर्न होनी चाहिए, आप हर क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है कि एग्ज़ाम में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को किस तरह से बनाना है इजीली। तो वहाँ से जाकर आप बेटे वीडियो ज़रूर देखना, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बेटे अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में sin 2a = 2 sin a कहा गया है। अगर हमें यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड करना है तो इसे कैसे फाइंड करोगे a की वैल्यू को, जैसे कि पहले LHS ले लो। यहाँ पे LHS के अंदर sin 2a है, तो a की जगह पहले 0 रख के देखो, फिर 30, फिर 45, फिर 60। जिसमें भी आंसर LHS में और RHS में सेम आ गया वही उसका आंसर होगा। समझ में आ रही है। यहाँ पर हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है, इन चारों में से क्या होगी। तो पहले हम LHS लेंगे। LHS में पहले एक बार a की वैल्यू 0 डालो,
फिर RHS में 0 डालो, फिर एक बार LHS में 45 डालो, फिर RHS में 45, ऐसे ही हर बार कर कर देखना है। जिस किसी भी बारी में LHS और RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे तो वही इन चारों में से ऑप्शन का आंसर होगा। तो यहाँ पर 2 × के अंदर पहले 0 को रख कर देख लो, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 ही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में देखोगे तो। अब यहाँ पर RHS को सॉल्व करो, साइन पहले इक्वल लिखो, इज इक्वल्स 2 साइन ए की जगह पर यहाँ पर क्या रख दो, × के अंदर 0, तो 2 साइन 0, ए की वैल्यू मैंने 0 रखी है, तो यहाँ पर आ गई 2 साइन 0 क्या हो गया, × के अंदर यहाँ पर 0 इज इक्वल्स में 0। तो LHS और RHS दोनों बराबर आए हैं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन ए का आंसर है। इस ए में 0 आएगा यहाँ पर। अब ऐसे ही इसका चौथा पार्ट है, यहाँ पर भी वैल्यूज़ को पुट करो। पहले है 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है यहाँ से, × के अंदर 1/√3। अब नीचे है 1 माइनस, ये 1 है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू वही है 1/√3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करो, 2 × 1 = 2, √3 यहाँ पर एज इट इज़ आएगा, 1 माइनस 1 × 1 = 1, √3 का स्क्वायर क्या होता है, सिंगल 3। अब नीचे वाले पार्ट का बेटे LCM ले लो, यानी कि 2/√3 अपॉन में 3 और 1 का LCM क्या रहेगा, 3 को एक बार 1/1 के साथ रखो, 3 को एक बार 1/3 के साथ, डेनोमिनेटर के 1 की वैल्यू नहीं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 × 1 = 3, माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल 1, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 3 में से 2 1 गए, 2/3। अब बेटे ये डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 × में नीचे की वैल्यू ऊपर की नीचे, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/√3। अब इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, यानी कि √3 को एक बार ऊपर भी रखेंगे न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में भी, तो इससे क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट कभी भी डेनोमिनेटर में रखकर आंसर नहीं आता। सॉरी बेटे, यहाँ से मुझसे कोई मिस्टेक हुई है। अच्छा, यहाँ से रूट को कैंसिल करने के लिए इस स्टेप को काट दो। देखो 2 से 2 कैंसिल होकर के आया है यहाँ पर 3/√3। अब इस √3 को रैशनलाइज करोगे, √3 ऊपर भी और यहाँ पर नीचे की साइड भी। ठीक बेटे, वही स्टेप मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सिंगल 3। अब 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल, तो आंसर के अंदर क्या आया √3, यानी कि √3 किसकी वैल्यू होती है इन चारों के अंदर से, tan 60 की वैल्यू होती है। तो बेटे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।